Welcome everyone. Welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we'll start with chapter 2 polynomials of class 10th NCERT. Now what do you mean by a polynomial? I hope you people know that x, y, z, these type of letters we use to denote variables. वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल x कैन बी 5, x can be 10 or x can be 25 and constants are numbers like 5, 6, 7, 10 any. इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. पर अगर किसी बच्चे ने बोला कि मेरे x मार्क्स आए तो x तो कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी. तो these are constants and these are variables. When I add or subtract variables and constants, for example x plus 5 or 3x minus 2, so I am combining variables and constants, so these forms algebraic expressions. इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो दे फॉर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो जो आपने क्लास 5th 6th सब में पढ़ा है. अब इनमें से कुछ सेलेक्टेड होते हैं पॉलिनोमियल्स. दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स हैव अ कंडीशन. All algebraic expressions are not polynomials, but all polynomials are algebraic expressions. देखते हैं क्यों. पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है? पॉलिनोमियल इज एन, आप चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कांस्टेंट. अब इसका क्या मतलब हुआ है कि पावर जो होगी वो सिर्फ होल नंबर्स में हो सकती है. होल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है कि पावर क्या है, ना तो वो नेगेटिव हो सकती है, ना वो फ्रैक्शन में हो सकती है, और ना वो डेसिमल होगी. तो अगर पावर -1, -2 तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर पावर हाफ, 1/3 वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर पावर जैसे √2, √3 तो इसका मतलब भी वही हुआ, 2 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव x² + 3x + 5, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये तो कांस्टेंट है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. बट इफ आई राइट x + 1/x², देखने में ये भी आपको पॉलिनोमियल लगेगा, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. रीजन, यहाँ पे जो x की पावर है 2, पर हमें डिनोमिनेटर में नहीं, हमें न्यूमरेटर में देखना है. तो जब पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, इफ आई शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स x⁻² देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और इफ आई राइट √x + 4x, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, क्योंकि जो √x है दिस विल बी रिटन एज x⁻² + 4x. अगेन सिंस द पावर इज इन हाफ, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. आई होप ये कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का आपको समझ आया होगा. फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू. इसका क्या मतलब है, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे ये किस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर. सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, √2x³ + 3x, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, तो हम पहले करेंगे. ओके, फर्स्ट वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. पर अब डिग्री पता होनी चाहिए. डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 7x टू द पावर 6 प्लस 8x प्लस 3x टू द पावर 8 प्लस 4, तो अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं है, यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 1 है, या x की पावर 8 है, यहाँ x की पावर 0 है। तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, सबसे हाईएस्ट पावर 8 है तो इसमें इसकी डिग्री होगी 8। ठीक है, अब जैसे अगर मैं लिखूं 3x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 1। तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो आपने क्लास 9th में भी की हुई है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 7x प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखती हूँ 5x प्लस 6x plus 2, what do you think, it is linear or not? Yes, it is linear because 5x and 6x are like terms and like terms can be added, तो ये बन जाएगा 11x plus 2। अगेन इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर अब मैं लिख दूं 8x, सिर्फ 8x, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है। साथ में कांस्टेंट टर्म होना ज़रूरी नहीं है, अगर इतना भी लिखा है x की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताना भूल गई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखनी चाहिए। मान लो हमारा कोफिशिएंट 3 है, x की पावर 4, फिर मेरा कोफिशिएंट 5 है, x की पावर 3, फिर मेरा कोफिशिएंट 2 है, x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो हमेशा हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिखते जाएंगे, सो दैट विल फॉर्म अ पॉलिनोमियल। ओके, जब पावर डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसी तरीके से जब डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं लिखूँ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? नो, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। अच्छा, अब अगर मैं लिखूँ 8y स्क्वायर प्लस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बीच में एक और टर्म y वाली होनी चाहिए थी, पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर मैं साथ में 0y इंसर्ट कर दूँ, 8y स्क्वायर प्लस 0 डॉट y प्लस 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बीच में 3 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। इवन इफ आई राइट डाउन 9z स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ वेरिएबल की डिग्री से मतलब है। वेरिएबल आप x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। ओके, जब डिग्री 3 होती है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7x क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं 7x क्यूब प्लस 3, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। टर्म यहाँ एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन हमें सिर्फ पावर से मतलब होता है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, सेकंड, इसके बाद अगर पावर 4 हो तो उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कितनी डिग्री चाहिए हमें? 4। एग्जाम्पल 8x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। अब जिसमें भी हाईएस्ट पावर 4 होगी उन सबको हम बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। नाम और भी होते हैं बट जनरली इसके बाद वी सिंपली कॉल इट अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 5
no special names are being used for power 5, 6, 7, 8, 9 and 10. After this we'll do the next classification on the basis of number of terms. Okay, now classification on the basis of number of terms. The first one is called monomial. Mono नाम से ही पता चल रहा है उसमें एक टर्म होनी चाहिए. एग्जाम्पल 7x 5y 3z और सिर्फ x y z एक ही टर्म होनी चाहिए, मोनोमियल होगा. पर क्या 7 अगर मैं लूं, इज इट अ मोनोमियल? मोनोमियल का मतलब है एक टर्म. हाँ, तो ये भी मोनोमियल है, लीनियर नहीं है. ये लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का मतलब है 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1, दैट मीन्स 7 into x to the power 0. आई होप आप लोगों को पता होगा any variable greater than 0 to the power 0 is 1. so 7x to the power, यहाँ पे डिग्री 0 है, तो ये लीनियर नहीं है, पर हाँ ये मोनोमियल है. सेकेंड नेम बाइनोमियल. बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, टू टर्म्स. एग्जाम्पल, if I take x plus 5 it is a binomial. if I take 3x square plus 4 it is a binomial. अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ x y z क्यों लिया? मैं यहाँ पे स्क्वायर ले सकती हूँ, क्यूब ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ. डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है. ये एक टर्म है, अगर मैं इसमें अब इसमें जैसे x plus 5 हो गया, दो टर्म्स होगी तो ये बाइनोमियल हो गया. ये मतलब दो टर्म्स होंगी, डिग्री नहीं देखेंगे. इसका फिर थर्ड क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल. अच्छा, अब तीसरा हुआ ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं. एग्जाम्पल x plus 4 plus 7x square, तीन टर्म्स आ गई. या फिर x क्यूब प्लस 2x प्लस 4, या फिर y की पावर 6 प्लस y की पावर 4 प्लस 2. जिसमें तीन टर्म्स नजर आएंगी वो सब ट्राइनोमियल होते हैं. अब अगर इसमें मान लो 6, 7, 8 टर्म्स आ गई, y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस y प्लस 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म्स हैं. After 3 terms we generally call all of them as polynomials. मतलब इन जनरल नाम है इन सब का, उसके बाद हम स्पेशल नाम नहीं देंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स और हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. उनका क्या मतलब होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. अच्छा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं. अब मुझे वैल्यू एट x इक्वल टू k कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगी p ऑफ k. दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट k. अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x प्लस 4, और मुझे ये वैल्यू चेक करनी है एट 2. सो आई विल रिप्लेस x बाई 2. सो आई एम पुटिंग इट 5 इंटू 2 प्लस 4. सो आई एम गेटिंग इट एज 10 प्लस 4 दैट इज 14. ये मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी. अब वो वाली वैल्यू x इक्वल टू k, इफ आई एम गेटिंग p of k is equal to 0, that means that k will be called जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले समझने की कोशिश करो. जीरो का मतलब है वो उसकी सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब है कि वो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है. इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज मेकिंग LHS इज इक्वल टू RHS. सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, वो उसका आंसर है. ठीक है, अभी निकाल के देखते हैं क्या आता है. अच्छा, अब मैंने ये एग्जांपल लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. आई हैव टेकन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसकी आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं. अब क्योंकि आपने क्लास 8th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिया है, तो मुझे तो पता है कब जीरो आएगी. चेक करके देखते हैं. रैंडमली आई एम टेकिंग अ वैल्यू एट x इक्वल टू 2. तो 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, देखते हैं. 4 आया, 5 इंटू 2 10 आया, प्लस 6. 4 प्लस 6 कितना हुआ?
10 माइनस 10 मुझे मिल गया 0. So that means this value has reduced this equation to 0. इसका मतलब क्या हुआ, 2 is a 0 of given px. चलो एक वैल्यू पे और चेक करते हैं, 3 पे इसकी वैल्यू 0 आई. अब क्योंकि वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब ये इसका 0 है, सॉल्यूशन है. अब p of 3 चेक करते हैं. 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 इंटू 3 होता है 15, 9 प्लस 6 कितना होता है 15. हमेशा कोशिश करो पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले ऐड करो एंड देन यू डू द सब्ट्रैक्शन. सो अगेन आई एम गेटिंग इट एज अ 0. सो व्हाट डज इट मीन, 3 इज अ 0 ऑफ px. तो इसके कितने जीरोस आए, 2. ये मैंने रैंडमली वैल्यूज ली थी. 1 पे चेक कर लो. अगर मैं 1 वैल्यू डालती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 6 कितना हुआ 7, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सिंस the value at 1 is coming out to 2 which is not equal to 0, what does it mean, 1 is not a 0 of the given polynomial. 1 0 नहीं है, तो जिस जिस वैल्यू पे 0 वैल्यू आएगी उनको जीरोस बोलते हैं, और जिस पे 0 नहीं आएगी वो 0 नहीं है उसका. ठीक है. अब इन जनरल हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, इफ आई टेक अ लीनियर पॉलिनोमियल तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये फिर क्या बन जाएगा वो मैं बताती हूँ, मैं भूल गई थी बताना. एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. अब मुझे अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो पहला स्टेप क्या होता है, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0. p ऑफ x ये है हमारा, तो p ऑफ x को 0 डालेंगे तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस बी, लॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन, b वहां जाएगा माइनस, तो x आ गया माइनस बी बाई ए. इसको आप चेक कर लो. इस वैल्यू को जब जब सॉल्व करके आया है ना, तो इस वैल्यू को जब जब आप इसके अंदर डालोगे तो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इक्वल टू 0. So I can say the 0 of a linear polynomial is minus b by a. अब ये याद करने का कोई फायदा नहीं है. जैसे एग्जाम्पल है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देख के भी पता चल रहा है कि x को अगर मैं -2 डालूंगी तो ये सेटिस्फाई करेगा, और इसका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है. ठीक है, एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा. अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यों बोला था a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, बचेगा ये. हाँ, ये बताया था मैंने आपको, इसको कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट को हम बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे हमने इसके जीरोस निकाले वैसे ही क्वाड्रेटिक के भी जीरोस निकलते हैं. क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने क्लास 8th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं. द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर. और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b एंड c ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब इसके अगर इसमें क्या है, डिग्री 2 है. जब डिग्री 1 होती है तो एक ही 0 होता है, और जब डिग्री 2 होती है तो अब इसके जीरोस ये कितने हो सकते हैं, ये हमें निकालने की कोशिश करनी है. इसको टॉपिक को कनेक्टिंग विद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल विल कंटिन्यू टुमारो. If you like the video, do like, share and comment. Thank you. Have a good day. Bye.